अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डेंगू फीवर क्या है, डेंगू फीवर के क्या काजेज़ हैं, डेंगू फीवर के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और डेंगू फीवर के क्या प्रिकॉशंस मेजरमेंट हैं और डेंगू फीवर की क्या ट्रीटमेंट और क्या मैनेजमेंट है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सोसाइटी में एक अवेयरनेस का मैसेज दिया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेंगू फीवर से बच सकें, अपने और अपने प्यारों की हिफाजत कर सकें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हर बंदे को अवेयरनेस आनी चाहिए कि डेंगू फीवर है क्या। बेसिकली डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है जो मस्कीटो एडिस एजिप्टाई फीमेल मस्कीटो है उसके बाइट करने से आता है। जब एडिस एजिप्टाई फीमेल मस्कीटो इंसानी जिस्म को बाइट करता है तो उससे एक वायरस ट्रांसमिट होता है उस इंसान में, उस विक्टिम में, उस पेशेंट में जिसको वो बाइट करता है। एक वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। उस वायरस की वजह से उसके इम्यून सिस्टम पर ये अटैक करता है, जिसकी वजह से उसमें मुख्तलिफ यानी कि उसके इम्यून सिस्टम पर भी अटैक करता है और उसकी जो क्लॉटिंग प्रोफाइल है उस सिस्टम पर भी अफेक्ट करता है, हिट करता है। बेसिकली ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर के। हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स जो हैं वो एक खून को जमने का यानी कि एक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोवाइड करते हैं और जो क्लॉटिंग फैक्टर है प्लेटलेट्स है। बेसिकली डेंगू वायरस एक तो आपके WBCs को हिट करता है यानी कि जो इम्यून सिस्टम है उसको हिट करता है, और दूसरा ये हिट करता है आपके प्लेटलेट्स को और आपके क्लॉटिंग प्रोफाइल को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से एक इंसान जब एक क्रिटिकली इल कंडीशन में चला जाता है तो वो एक इंसान की डेथ हो जाती है। डेंगू फीवर बेसिकली डेंगू फीवर से 100% बचा जा सकता है। अगर इससे बचा ना जाए तो ये फीवर बाज़ औक़ात आपको मौत के मुंह में लेकर जा सकता है। इसलिए डेंगू फीवर उससे बचना ज़रूरी है ताकि आप अपने आप की भी हिफाजत कर सकें और अपने प्यारों की भी हिफाजत कर सकें। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का मकसद ये है कि आपको डिटेल से पता चल जाए कि डेंगू फीवर से कैसे बचा जा सकता है और डेंगू फीवर की जो ब्रीडिंग है या उसकी अफजाइश है वो कहाँ होती है और कैसे होती है। डेंगू फीवर जो काज करने वाला एडिस एजिप्टाई है वो बेसिकली ज़िका, चिकनगुनिया और येलो फीवर और डेंगू फीवर को काज करता है, यानी कि मोहलक और डेंजरस डिजीज़ को ये डेवलप करता है, कॉज करता है, उसकी वजह बनता है। और इससे बचने का क्या तरीक़ाकार है? डेंगू फीवर से बचने का तरीक़ाकार ये है कि इसका एक पीक लेवल होता है कि ये सुबह यानी सनसेट में और सनराइज़ में ये मच्छर इंसान को काटता है और इसका ये पीक टाइम होता है काटने का। जब कि ये सनसेट और सनराइज़ में काटता है तो ये इसका पीक टाइम होता है। अगर इस टाइम को अवॉइड किया जाए और इस टाइम को स्किप किया जाए तो आपके डेंगू के काटने के या डेंगू के बाइट करने के चांसेस बहुत कम हो रह जाते हैं और जिसकी वजह से आप बच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जब सीज़न शुरू होता है, गर्मियों का सीज़न होता है, और जब इसका आइडियल सीज़न जो होता है वो रेनी सीज़न होता है। जब भी बारिश होती है, बारिश होकर रुकती है, जहाँ पानी खड़ा होता है, जोड़ों, तालाबों, टायर के बीच में जो पानी खड़ा होता है, घर की फ्रिज की ट्रे में जो पानी खड़ा होता है, रूम कूलर में जो पानी खड़ा होता है, और न्यू रिसर्च के मुताबिक आपके अगर साफ़ पानी में भी डेंगू पैदा हो सकता है। यानी कि पानी 24 आवर्स से ज़्यादा जहाँ खड़ा होगा वहाँ डेंगू की ब्रीडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं और हो सकता है कि वहाँ डेंगू की ब्रीड हो जाए। इसलिए आप कहीं भी पानी को खड़ा ना रखें इस सीज़न में। अगर आप पानी को कहीं एक जगह खड़ा रखेंगे तो वहाँ से डेंगू के पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आप जो वाटर ड्रेनेज है वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखें, डेंगू फ्री इन्वायरमेंट रखें ताकि आप अपने आप को भी बचा सकें और अपने प्यारों को भी बचा सकें और सोसाइटी को भी बचा सकें और पूरे पाकिस्तान को आप एक
डेंगू फ्री इन्वायरमेंट दे सकें। बेसिकली पर्पज़ यही है वीडियो बनाने का कि आप पूरे पाकिस्तान को डेंगू फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करें, पूरे पाकिस्तान को डेंगू फ्री पाकिस्तान करें। अब फुल स्लीव्स आपने पहननी है। जब आप डेंगू सीज़न चल रहा हो तो आपने शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनने, फुल स्लीव पहननी है। फुल स्लीव्स पहनेंगे तो आपके मच्छर को यानी कि डेंगू के बाइट्स करने के चांसेस लेस हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि डेंगू सीज़न में आप एंटी मॉस्किटो लोशंस लगाएं, डेंगू रिपेलिएंट स्प्रेज लगाएं, ठीक है। उसके बाद आप ओपन एयर में मोर्टीन का इस्तेमाल करें, ठीक है, कॉइल्स का इस्तेमाल करें, और इनसाइड रूम में आप इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स एंटी मॉस्किटो लगाएं ताकि आप घर में और आप अपने सैन में और आप अपने एरिया में एरिया में जहां आप बैठे हुए हैं, जहां आप रूटीन का काम कर रहे हैं, वहां डेंगू इन्वायरमेंट या डेंगू मॉस्किटो को कम किया जाए, उसको मार दिया जाए या भगा दिया जाए, ठीक है। पहली बात यह है कि डेंगू को कम करने के लिए हमें डेंगू मच्छर को मारना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जहां डेंगू की ब्रीड हो रही है उन एरिया को जो है ना वो वहां वाटर ड्रेनेज करनी पड़ेगी, उन एरिया को सर्च आउट करके वहां टारगेट करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि ये एक चेन है, अगर इस चेन को ब्रेक ना किया जाए तो डेंगू जो है वो एक पैंडेमिक की सिचुएशन इख्तियार कर लेता है। बेसिकली जब डेंगू मॉस्किटो है वो जब बाइट करता है इंसान को तो वो अपना वायरस ट्रांसमिट कर देता है। जब इंसानी जिस्म में वायरस ट्रांसमिट होता है तो वायरल फीवर स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। और जब वायरल फीवर ट्रांसमिट हो जाता है तो वो पर्सन जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। जब वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है तो फिर उसको जो बाकी मॉस्किटो बाइट करते हैं तो फिर वो मॉस्किटो भी जो है ना वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो यानी कि जब वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ऑल मॉस्किटो जब इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो फिर एक पेंडेमिक की सिचुएशन हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हमने किसको टारगेट करना है, जो मॉस्किटो है उसके ख़िलाफ़ हमने स्प्रे करने हैं, एंटी मॉस्किटो स्प्रेज करने हैं, ठीक है। और फुल स्लीव्स पहननी है और लोशंस लगाने हैं और मॉस्किटो रिपेलिएंट इस्तेमाल करने हैं और इलेक्ट्रिक एंटी मॉस्किटो मशीन इस्तेमाल करनी है। उसके बाद हमने कॉइल्स इस्तेमाल करनी है। उसके बाद फिर हमने मेजर लेवल पर पीएचसी को ऑन बोर्ड लेना है। जितने भी डेंगू फोकल पर्सन्स हैं उनके पास एक डाटा होता है जो उस पेशेंट का वो डाटा शेयर करते हैं पीएचसी डैशबोर्ड पर, और पीएचसी उसके टारगेट करता है 200 सराउंडिंग एरिया में, 200 होम्स जो सराउंडिंग एरियाज़ में होते हैं वहाँ एंटी डेंगू स्प्रे किया जाता है ताकि डेंगू का खात्मा किया जाए। फिर उसके जो प्रेजेंट एड्रेसेस हैं पेशेंट्स के उनको सर्च आउट करके तो डेंगू का खात्मा किया जाता है। तो ये तो एक प्रोफेशनल बात थी। अब पहली प्रिकॉशन ये थी कि डेंगू को ख़त्म किया जाए, डेंगू मॉस्किटो को ख़त्म किया जाए। दूसरा ये था कि अपनी हिफाजत की जाए, डेंगू मॉस्किटो अगर है भी तो अपनी हिफाजत की जाए। तीसरा ये था कि अगर किसी पेशेंट को डेंगू ने बाइट कर दिया है तो उसको आइसोलेट करके उसको नेट लगाई जाए ताकि उसको बाकी मच्छर बाइट ना करें, ताकि अगर बाकी मच्छर बाइट करेंगे तो फिर हम एक पेंडेमिक की सिचुएशन में जा सकते हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की प्रिकॉशन मेजरमेंट्स। अब हम आते हैं कि पहले मैंने आपसे काजेज़ शेयर किए हैं कि काज क्या है डेंगू की। काज मैंने आपको बता दिया कि डेंगू फीमेल एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो नामी है जो बड़े डॉट्स वाला है, वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा ताकि आपको इसकी पहचान हो कि ये मच्छर कैसा है। दूसरा ये है कि ये इस मच्छर से कैसे बचा जा सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा ये है कि प्रिकॉशंस मेजरमेंट मैंने आपको बता दिए। अब हम ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पर आएंगे और सिम्टम्स पर आएंगे कि इसके वर्सन सिम्टम्स क्या हैं, वार्निंग साइंस क्या हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आपने पूरा देख